रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 जो है उसके 2 से 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो सर्कुलर मोशन के अंदर यूज होने वाले वेरिएबल जो थे उनका जिक्र किया था। फॉर एग्जांपल हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है थीटा उसको जो है वो डिस्क्राइब किया था। फिर हमने जो है थीटा के साथ साथ जो है वो हमने एक वेरिएबल जो है वो डिस्कस किया था एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था। फिर हमने अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसको जो है वो डिस्क्राइब किया। फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इन 3 वेरिएबल जो हैं उनकी मदद से जो इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन बनी उनको जो है वो डिस्क्राइब किया था। आज हम और इसके बाद या इसमें हमने जो है एक और रिलेशन जो है S इज इक्वल टू आर थीटा जो है वो डिस्क्राइब किया था। मीन के लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन जो है आज बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उनके दरमियान में रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करें। तो ये एक्सरसाइज में तो नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन में है, लेकिन वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में ही ये प्रूफ जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहला काम अगर हम देखें तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो एक रिलेशन पढ़ा था S इज इक्वल टू आर थीटा। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ये देखना है कि इन 3 वेरिएबल्स में से जो हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल है या जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन जो है वो हमारे पास कौन सा होगा। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास इसमें आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा होता है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा था। जो आर रेडियस ऑफ सर्कल है वो चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है तो उसके साथ मैंने चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा यूज कर दिया, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आर डेल्टा थीटा। तो ये हमारे पास जो है एस इज इक्वल टू आर थीटा से डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय डेल थीटा डेल टी ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे हमने क्या करना है, डेल थीटा से डिवाइड कर देना है। तो डेल एस ओवर डेल टी इज इक्वल टू आर डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी। वेरी नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। लिमिट्स कौन सी अप्लाई करनी है, अप्लाई लिमिट्स डेल टी अप्रोचेस टू 0, अप्लाई अगेन ऑन बोथ साइड्स। तो हमने इस इक्वेशन में बोथ साइड्स पे ये लिमिट्स है वो क्या कर देनी है, अप्लाई कर देनी है। तो इसके साथ हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी लिमिट्स डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल एस डिवाइड बाय डेल टी इज इक्वल टू आर इनटू लिमिट्स डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी, और लिमिट्स क्या हैं, डेल टी अप्रोचेस टू 0। तो लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास इक्वेशन का हिस्सा है वो हमारे पास लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो वो v से हम रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू आर वैसे का वैसे आ गया, और ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा के बराबर। तो इसके साथ जो है वो हमारा प्रूफ मुकम्मल हो गया। तो हेंस प्रूव्ड s इज इक्वल टू आर थीटा से v इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, आर ओमेगा। नेक्स्ट जो है वो हम लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसके प्रूफ जो है वो देखेंगे। प्रूफ दैट आना है यहाँ पे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट A which is equal to R alpha, find out the relation between linear acceleration and angular acceleration। सेम स्टेप्स हैं लेकिन वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। हमने कहाँ से यूज करना है इसको प्रूव करना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से। वेरी नेक्स्ट स्टेप में हमने चेंज अप्लाई कर देना है, डेल v विच इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा, डिवाइडिंग टाइम डेल्टा t ऑन बोथ साइड्स। जब हमने बोथ साइड पे इसको डिवाइड कर देना है तो हमारे पास जो है, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास
इसमें से जो है वो रिलेशन जो बनेगा वो बनेगा जी डेल वी डिवाइड बाय डेल टी इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा ओवर डेल टी। तो अप्लाई लिमिट्स, नेक्स्ट स्टेप जो है, तो हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी। लिमिट्स कौन सी अप्लाई करनी है? डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी के साथ हमने क्या अप्लाई कर दी है? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो इज इक्वल टू आर इंटू लिमिट्स डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा। तो इसके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू आर, राइट साइड ब्रैकेट में अल्फा। तो हमारे पास हेंस प्रूव्ड a विच इज इक्वल टू आर अल्फा। इस टॉपिक के अंदर जो है एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो उसकी भी पूछी जा सकती है। वो हमारे पास क्या होती है? द लीनियर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एंड इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो इसके साथ जो है वो हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हो जाता है और इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक डेफिनेशन जो है वो हमने देखी है। इसको बार बार देखें और इसमें इस टॉपिक में और कुछ करने वाली की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो प्रूफ कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। इस लेक्चर तक जितना हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो पढ़ा है, तमाम का तमाम जो है ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम लेक्चर्स को अच्छे से सुने, छोटी छोटी बात को गौर से सुने, बार बार देखें ताकि आपको हर चीज जो है वो क्लियर हो सके। इसके साथ ही आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया। अल्लाह हाफिज।